अभी हाल ही में अमित शाह जी ने राज्यसभा में एक बयान दिया और वो बयान ऐसा था जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर दिया गया था। उन्होंने 6 बार उस बयान में अम्बेडकर 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 कहा और उसके बाद ये भी कहा कि ये नाम लेना एक फैशन बन गया है। और इस चीज को लेकर जो भी विपक्ष था, उस पूरे के पूरे विपक्ष ने जो संसद है उसके बाहर प्रदर्शन किया और तमाम लोगों ने ट्वीट्स किए। तो अपनी कोई भी राय बनाने से पहले, चाहे वो अमित शाह के बारे में बनाए चाहे आप विपक्ष के बारे में बनाए, मुझे लगता है कि एक बार आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए। उसके बाद आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं कि कौन कैसा है, पर पहले दोनों पक्षों को सही से समझ लें। तो सबसे पहले तो हम उस बयान को सुनते हैं जो अमित शाह जी ने राज्यसभा में दिया है कि क्या कहा है और कौन सी चीजें हैं जो वायरल हो रही है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी के द्वारा दिए गए बयानों का ये जो क्लिप था जिसमें फैशन और अम्बेडकर 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 कहा गया है, ये वायरल हो रहा है। और इसके पीछे जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अमित शाह जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। और उसके बाद जो कांग्रेस है, पूरा का पूरा विपक्ष, जो अम्बेडकर जी हैं उनकी तस्वीर लेके संसद के बाहर प्रदर्शन भी करता है। ये तस्वीरें कुछ हैं जो आप देख रहे हैं, ये वहीं की है कि जो हमारी राज्यसभा है उसके बाहर ये प्रदर्शन हुआ। और पूरे विपक्ष का ये कहना है कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है। इन्होंने उन करोड़ों लोगों का जिनकी आस्था अम्बेडकर जी पर है, उन सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्हें तुरंत ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो अमित शाह जी को त्याग पत्र देने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि रात 12 बजे से पहले अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, बर्खास्त कर देना चाहिए। सबसे पहले आप उस पूरे बयान को भी सुनना कि क्या बयान दिया गया था अमित शाह जी के द्वारा। उसके बाद विपक्ष का क्या कहना है। तमाम लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, उसके बाद ट्वीटों का सिलसिला शुरू हुआ। जो ट्वीट्स किए हैं उनको भी मैं आपको बताता हूं कि क्या ट्वीट्स किए हैं और किस तरह से लोगों को बताया गया है इस बारे में कि क्या अमित शाह जी ने वास्तव में अपमान किया है या नहीं किया है। ये आप स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्वीट आया राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। उसके बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी भगवान से कम नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीब और दलितों को इस धरती पर जीने ही न देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। उसके बाद जो भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई है और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है
भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। ये तमाम ट्वीट्स आए विपक्ष की ओर से, यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया कि कैसे भी करके हम अमित शाह को घेर लें। लेकिन अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, पहले आप उस वीडियो को देखें पूरी को कि क्या एक्चुअल बयान है, उसको सुने, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं हो। ये वो बयान था जो अमित शाह ने वास्तव में पूरे के पूरे उस पैराग्राफ में जो बोला था, पर उसकी कुछ ही चंद सेकंड उठाई और उसको पूरी जनता को दिखाया गया। अगर आप इस बयान को सुनोगे तो इस पूरे बयान में कहीं भी अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान नहीं किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो कहने का उनका तरीका था कि लोग जो भी ये कांग्रेस के लोग थे, उनका ये फैशन बन गया है कि वो हर चीज पर अम्बेडकर 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 करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी को ही नहीं मानते। अम्बेडकर जी का ही अपमान किया है उन्होंने। अमित शाह ने इसमें बताया कि उन्होंने अपना जो मंत्रिमंडल था उसमें से इस्तीफा ले लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। हालांकि जो वजह अमित शाह जी ने बताई, वास्तविक वो वजह है भी नहीं कि पूरी तरह से वही वजह हो जिसकी वजह से इस इस्तीफे को स्वीकार किया गया था। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो हिंदू कोड बिल के बिल्कुल विरुद्ध हैं, इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। बाद में ये कारण भी बताए थे, जो अमित शाह जी बता रहे हैं वो भी कारण बताए थे। लेकिन जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको पेश किया है, उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो नेता लोग हैं जिनको हम ऊपर बिठा रहे हैं ये करने के लिए कि ये हमारी आवाज बनेंगे और सही दिशा में हमको ले जाएंगे, ये हमें कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, चीजें ऐसी उठा के ला रहे हैं कि सांप्रदायिक मुद्दा बने और कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता को फैलाने में आगे बढ़ावा भी दे रहे हैं। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी इनका समर्थन नहीं करूंगा। भले ही मैं ये मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी हिंदुत्व का प्रचार करती है, हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन ये जो बयान जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, इस बयान में कहीं कोई भी गलती नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती तो उसके बजाय जो कुछ उन्होंने कहा है अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आती कि क्या हुआ था उस टाइम पे और क्या नहीं हुआ था। आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता, आप देश के गृह मंत्री हैं, तो बहुत अच्छा लगता। जिस तरह से इस बात को, इस छोटी सी क्लिप को मुद्दा बनाया गया है, इसके बाद अमित शाह जी आकर खुद कह रहे हैं कि ये जो आप समझ रहे हो या जनता जिसको गलत ले रही, मैंने वो उस तरह से गलत नहीं कहा है। और हम एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में संविधान को मानते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान रखते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। जब इन्होंने ये सब कह ही दिया तो ये इतने तमाम मुद्दे बनाने का मतलब ही नहीं बनता कि या तो ये हो जाए कि भाई दूसरा आदमी है अपने उस बयान पे अड़िग है कि मैंने तो ऐसे ही कहा है, ऐसे ही कहूंगा मैं, तो तब तो ये माना जा सकता है कि अमित शाह ने अपमान किया है।
लेकिन वास्तव में इस मुद्दे पर कोई अपमान नहीं किया है। बजाय इसके अगर कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को मुद्दा बनाना था तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उसमें संभल हिंसा पर खुल के बोला था। उस हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी ये सारे काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, मतलब जो भी मुसलमान लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि ये देश के मुसलमान है नहीं, ये तो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं। यानी कि 500 साल पहले जो इस देश के अंदर आई, उन्हें अब अगर वो यहाँ पे हैं, उनकी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है, तो वो हमारे भारतीय या भारत के हिस्सा ही नहीं है। उनका ये कहना है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के भाषण या इस तरह की अभिव्यक्ति देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इनका काम होना चाहिए कहीं ना कहीं चीजों को रोकना, लेकिन जिस तरह के बयानबाजी ये हुई, जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए संभल हिंसा को लेकर, उस तरह से तो यही लगा कि कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि जो भी मस्जिद है उसकी खुदाई होनी चाहिए और उसके अंदर क्या है इसका पता लगना चाहिए कि वास्तव में वहां हरिहर मंदिर था या वहां पहले से ही ये जो जामा मस्जिद अभी बनी हुई है यही थी। तो इसके पता करने के लिए तमाम सर्वे हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अगर संभल विवाद आपको नहीं पता है कि संभल विवाद क्या था, तो ये विवाद ये था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर पास हुए थे कि जो जामा मस्जिद है उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी कि यहाँ पे पहले हरिहर मंदिर था जहाँ पे कल्कि भगवान का अवतार हुआ है। उसी चीज को लेकर ये मुद्दा बनाया गया और उसके चलते ही संभल में हिंसा हो रही है। उन्होंने पिछली जो भी हिंसाएं हुई हैं उसमें जो भी हिंदू मारे गए उनका जिक्र किया और उन जिक्र से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहीं ना कहीं ये एक हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि जो पूजा करने के स्थान हैं जहाँ पे भी पूजा होती है, कोई भी धर्म या कोई भी जाति के लोग हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, वो जिस स्थिति में है, जो भी धर्म के लोग जहाँ पूजा करते हैं उन स्थानों को बदला नहीं जा सकता है। जो भी 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी पूजा का स्थान जहाँ अलॉट है वहां उसी धर्म के लोग पूजा करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी भी जगह की खुदाई नहीं की जा सकती सिवाय एक चीज को छोड़कर, जिसमें एक चीज छोड़ी गई थी क्योंकि ये विवाद बहुत पहले से चला आ रहा था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद था उस विवाद को छोड़कर, क्योंकि उसका केस चल रहा था, उसका सुनवाई भी हो रही थी, उसके अलावा किसी भी और प्लेस को नहीं बदला जाएगा। जो जिस स्थिति में है वही रहेंगे। अगर जब ये एक्ट बन ही चुका था, ये एक्ट संविधान के अंदर है, तो फिर किस बेस पर सर्वे करने का ऑर्डर दिया गया? कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक ऐसी चीज देखने को मिल रही है कि जो संविधान को बचाने वाले हैं, जिनको हम बैठा रखे हैं इस चीज के लिए कि ये हमारी रक्षा करेंगे या हमारे हितों की रक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी इन सांप्रदायिक मुद्दों को या सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बना होता तो ये सारी चीजें हो रही होती, तो एक बार के लिए ये होता कि चलो ठीक है, पता किया जा सकता है कि पहले यहाँ क्या था। लेकिन अब जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इसीलिए बनाया गया था कि सांप्रदायिकता न बढ़े। कहीं पे भी अगर दोबारा खुदाई होगी और जहां किसी दूसरे समुदाय के लोग पूजा कर रहे होंगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी अगर इस तरह की खुदाइयां होती हैं। तो वापस लौटकर आते हैं अपने उसी मुद्दे पर कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया उसके बदले में अमित शाह जी ने बाकायदा वीडियो बनाकर माफी भी मांगी और ये भी कहा कि ये जो बयान है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसमें मैंने इस तरह से कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिसके बदले जो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं उनको मानने वालों को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वे गंभीर रूप से गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। हालांकि मैं नहीं मानता कि देश के शीर्ष पर जो बैठा हुआ है उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। उनका काम यहाँ पे ये होना चाहिए था कि वो इस बात को समझा रहे होते कि एक्चुअल में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। यहाँ पर तो एक वही हो गया कि अगर किसी ने कुछ कीचड़ उछाला है तो हम भी उस पर कीचड़ ही उछालेंगे और कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है क्या?
बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फिर इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत थी ही नहीं। रही बात इसकी कि हर वो चीज जो इस देश में घटित हो रही है उसके लिए हम हमेशा नेहरू या अंबेडकर या जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको आड़े लेकर आते हैं, बजाय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस समय जो कुछ भी हुआ वहां क्या हालात और क्या परिस्थितियां थी। उसके अलावा क्या और चीजें नहीं है जिन पर हमें बात करनी चाहिए? हमें देश में विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमें हर बार हर चीज के लिए हम नेहरू को उत्तरदायी कैसे ठहरा सकते हैं? अगर नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में इतने विवाद होते तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो देश की संविधान सभा थी उसमें दोनों ही लोग थे, और इन दोनों लोगों की बातें अगर आप संविधान सभा की चीजें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही पक्ष बिल्कुल विपरीत है, और ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्ष एकदम साथ में है। तो जो संविधान निर्माता जो भी थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर का उसमें अहम रोल रहा है, पर कई ऐसी चीजें हैं जिन पर अम्बेडकर और नेहरू दोनों सहमत हुए हैं, और कई ऐसी भी चीजें हैं जिन पर अम्बेडकर अलग तर्क दे रहे हैं और नेहरू जी अलग तर्क दे रहे हैं। तो इस तरह की एक हेल्दी डिबेट होनी भी चाहिए जिससे कि सही और अच्छे नियम बनाए जा सके आने वाले भारत के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। और उन्हीं नियमों के तहत आज हम अपना काम कर रहे हैं। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उस संविधान को बनाने में नेहरू की भी भूमिका है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। अगर बीजेपी वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर के इतना ही अनुसरण करते, इतने ही अच्छे अनुयायी हैं, तो उन्हें अपने इस हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने पाकिस्तान या भारत का विभाजन एक किताब लिखी है, उसके पेज 354 355 पर लिखा हुआ है कि अगर हिंदू राष्ट्र सच्चाई बन जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस देश के लिए सबसे बड़ी विपदा होगी। हिंदू राज को हर हालत में रोका जाना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये भी कहा है कि आप जो भी हिंदुत्व या हिंदूवादी चीजों की बात करते हैं उसे भी नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से तो हम जो भी हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र वाली चीजें हो जाती हैं, कहीं पर कोई कह रहा है, तो उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान ही माना जाना चाहिए। बाकी विपक्ष को भी इस चीज को समझना चाहिए कि क्या चीज किस तरह से पेश की जा रही है उसे उसी तरह से जनता तक आने दिया जाए, ताकि जनता खुद अपने फैसले ले सके, जनता को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। क्योंकि आज की जनता सोशल मीडिया पे एक्टिव है और समझदार भी है, तो आप उन्हें ना बताएं कि वास्तव में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो जनता खुद डिसाइड करेगी। मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो भी आपको दिखाया कि वीडियो में क्या बोला गया है, तमाम चीजें मैंने और भी बताई कि क्या और चीजें हैं। आप अमित शाह जी को और बयानबाजी पे घेर सकते हो, और ये भी सोचने वाली बात है कि अमित शाह जी का जो बोलने की शैली है वो थोड़ी सी ऐसी है, उनका जो बोलने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि लोगों को ठेस पहुंचा देता है। क्योंकि जब धारा 370 लागू हुई थी तो अमित शाह जी ने पूरे एग्रेशन के साथ कहा था कि क्या बात करते हो, हम जान दे देंगे इसके लिए, हम 370 या कश्मीर के लिए जान दे देंगे, आप क्या बात करते हो। तो उस समय पे जब आप उस एग्रेशन को देखोगे अमित शाह जी के को, तो आपको देख के लगेगा कि ये आदमी जो देश का गृह मंत्री है वो इतना एग्रेशन में कैसे आ सकता है। तो तमाम ऐसी बयानबाजी भी होती रहती है इस पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स के चक्कर में न पड़कर मुझे लगता है कि सांप्रदायिक हिंसाओं से बचा जाना चाहिए, और हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी लोग सुख और शांति से रह सकें। तो जो भी ऐसी बयानबाजी करते हैं उन नेताओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी चीज न बोली जाए और लोगों को बहकाया ना जाए। जो चीज वास्तविकता है, अगर वास्तव में ये पार्टियां कुछ अच्छा दिखाना चाह रही थी तो इस पूरे के पूरे बयान को दिखाती कि ये बोला है अमित शाह जी ने। सिर्फ उस क्लिप को ही क्यों दिखाया गया है कि अम्बेडकर 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 ये फैशन बन गया है, सिर्फ इतना ही क्यों? उस फैशन को कहने से आशय क्या था, इसको भी तो समझिए। तो आप समझदार हैं, आप स्वयं निर्णय करें कि वास्तव में सही कौन है और गलत कौन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।